हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को राम राम जी। दोस्तों, राहुल गांधी के रिजीम में कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ है ये आज तक किसी के भी रिजीम में नहीं हुआ है। कहने का मतलब राहुल गांधी सबसे बड़े फेलियर हेड हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत तो पास्ट में कभी भी नहीं हुई है। कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हैं। और जो भी कोई नेता इनकी पार्टी से बाहर निकलता है, निकलने के बाद सबसे ज्यादा हाई कमान को ही गरियाता है। टिकट मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया आपको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठाकर उसको टिकट दे दिया? जो दिया ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही कांग्रेस। दोस्तों, डूबते जहाज को तो सब छोड़कर जाना ही चाहते हैं, लेकिन हिम्मत की बात तो इन चमचों की मानी जाती है जो कभी भी सच्चाई को मानते नहीं है कि राहुल गांधी एक फेल नेता है। क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है, ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है, नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चीरहरण ये है कि सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करके लोगों के पर्चे वापसी करा रहा है, लोगों के प्रस्तावकों को डरा धमका रहा है। जब भी कोई नेता इनकी पार्टी को छोड़कर जाता है, ये सीधा आरोप लगाने लगते हैं बीजेपी पर। जैसे कि कांग्रेस के एक प्री नर्सरी स्कूल है जिसके बच्चे छोटे से हैं, चॉकलेट और टॉफी देखकर इन्हें कोई बहका के ले जाता है। आप सही बोल रहे हैं। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंकर ने सवाल तो पूछा कि लोग कांग्रेस से क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों गरिया रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता महोदय का जवाब आता है बीजेपी पर। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने जो इनको आज उधेड़ा है, दोस्तों देखकर बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर पिक्चर चालू करो बे। एक के बाद एक आपके सदस्य। और देखिए, ये सिर्फ खजुराहो, इंदौर और इससे पहले सूरत की बात नहीं है जहां पर 3 सीट तो ऐसे ही आप लोगों ने इनको दे दी एक तरह से। ये दिल्ली की भी बात है जहां पर अरविंदर सिंह लवली आपके अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं कामकाज। आपने सुना इंदौर में जो, और आप तो एमपी से ही हैं, वो कह रहे कि आपने किस आधार पर उनको टिकट दिया था। अब बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इसका कुछ तो जवाब आप लोगों को देना होगा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे तू चल अब मैं पीछे से आया, एक लाइन बन रही है आपकी पार्टी में। अभय जी। अंजना जी, ये सिर्फ खजुराहो, सूरत, इंदौर, दिल्ली का प्रश्न नहीं है, समूचे देश का प्रश्न है। पूरे देश के प्रजातंत्र को घुटने पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवा पार्टी नहीं, अगुआ पार्टी कही, अगुआ पार्टी। प्रजातंत्र को अगुआ कर देना चाहते हैं ये लोग। सूरत में पीठासीन अधिकारी ये तय करेगा कि हस्ताक्षर असली है या नकली। पीठासीन अधिकारी ये तय करेगा कि नोटा के बटन होने के बावजूद उम्मीदवारी घोषित कर दी जाए। खजुराहो में 4 घंटे तक पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होता, हस्ताक्षर कहां करें? अगर त्रुटियां होती है तो त्रुटियों को दुरुस्त करने का प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका अवसर भी नहीं देंगे। इंदौर में आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जो हमारा उम्मीदवार है उसके हाव भाव भंगिमा देखिए जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने फोटो ट्वीट किया। किस तरीके के प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का छीन लेना चाहते हैं आप? आपने एक सभा में कहा कि कांग्रेस को जिता दोगे तो 5 प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, एक साथ ये 5 प्रधानमंत्री होंगे। पहले प्रधानमंत्री का हमारे नाम होगा युवा न्याय, दूसरे प्रधानमंत्री का नाम होगा किसान न्याय, तीसरे प्रधानमंत्री का नाम होगा हिस्सेदारी न्याय, चौथे प्रधानमंत्री का नाम होगा न्यारी न्याय और 5वें का होगा श्रमिक न्याय। 5 प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर लड़ेंगे। आपकी तरह नहीं कि आपका धन्ना सेठ तो 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए जाए, 84% की आमदनी कम कर दी जाए। प्रधानमंत्री जी 400 का गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया जाए, वैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा। एक सेकंड, ये देवेंद्र सिंह यादव कौन है मध्य प्रदेश में? आप मुझे बताइए, देवेंद्र सिंह यादव कौन है? आप तो एमपी को जानते हैं। स्वाभाविक, मैं देवेंद्र सिंह यादव की प्रतिक्रिया पर कोई सवाल आज खड़ा नहीं करूंगा अंजना जी। वो मेरा समर्पित साथी कार्यकर्ता, वहां हमारा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, बिल्कुल ठीक है, बुनियाद का पत्थर है वो कांग्रेस की। उसकी शिकायत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आज शिकायत समूचे प्रजातंत्र। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं वो? आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है, वो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? वो खुद कह रहे हैं कि आप आखिर किस वजह से उन्हें टिकट मिला। अगर आप सही लोगों को ना चुने, गलत लोगों को टिकट दें, फिर वो गलत लोग इधर से उधर घूमने के लिए निकल जाएं, तो फिर आपको अपने अंदर मंथन करने की जरूरत है, या सिर्फ बीजेपी को दोष देने से समस्या का हल हो जाएगा? एक सिंपल कॉमन नॉलेज का प्रश्न है, इसका छोटा सा जवाब दीजिए 2 लाइन का। एक मात्र प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले 10 साल पुराने एक छोटे से झड़प के मुकदमे में ये जो हमारा उम्मीदवार है और उसके पिता को कोर्ट ने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए कहा है कि क्या प्रशासनिक दबाव, क्या व्यवस्था है, देश जानता है। हमारे विधायकों को फर्जी, हमारे पूर्व विधायकों को फर्जी 140 करोड़ रुपए के नोटिस देकर शामिल करा लिया। ये देखा है प्रदेश ने। इसके गवाह जो कार्यकर्ता की शिकायत, वो अपने प्लेटफॉर्म पर वो बात करें, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन आज सवाल, ठीक है शिवम त्यागी जी, अब आप बीजेपी की तरफ से, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसका कॉग्निजेंस तो लिया। क्योंकि देखिए, आंख पे पट्टी बांध के बहुत अच्छा फायदा होता नहीं है। चुनाव के वक्त में एकदम मतलब त्रिनेत्र खोल के रखना चाहिए ताकि समझ में आए कहां पे क्या हो रहा है।
अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कहा गया कि भगवा नहीं अगवा पार्टी है, बस एक ही चीज कहनी है कि ये अगवा पार्टी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये कहनी है कि आप जो लगातार अपना सर जो है शतुरमुर्ग की तरह धरती में घुसाए बैठे हुए हैं ना, इसको घुसाए बैठे रहिए और बस लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा, बस इसी तरह के नारे लगा लगाकर अपने हाईकमान को खुश करते रहिए। जब राजस्थान में बीएसपी के 5 विधायक लोकतंत्र खतरे में आ गया था भाई, तब लोकतंत्र की बात नहीं याद आई थी क्या? जब मध्य प्रदेश में विधायक उनके आपके पास आ गए थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था क्या? जब उत्तराखंड में उनके एमएलए आपने उठा लिए थे, तब खतरा नहीं आया था कि लोकतंत्र पर? आज जब आपके नेता आपको छोड़कर जाते हैं आपकी कमियों की वजह से, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब ये कहते हैं नहीं नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। एक देवेंद्र यादव नहीं है भाई जिसको आज सुनने को आप तैयार नहीं है। कितने देवेंद्र यादव के नाम गिनाओ? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उन्होंने कहा कि तब हाईकमान से बात हो नहीं पाती, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता, जिस तरीके से पार्टी चलनी चाहिए नहीं चल पाती है। जब जतिन प्रसाद जी आए, उन्होंने भी यही कहा। ये तो आपके फ्रेंड थे, आपके जो कोट एंड कोट अध्यक्ष हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई। जब जयवीर शेरगिल आए, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब अल्पेश ठाकुर आए, उनके पास कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब किरण कुमार रेड्डी आए, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब प्रणीत कौर 4 बार की सांसद और यूनियन मिनिस्टर थी, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। इसके अलावा अमरिंदर सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, सुनील जाखड़ के ऊपर कोई केस नहीं था, और आरपीएन सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, एके एंटनी के ऊपर कोई केस नहीं था, अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं था, विजय सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था, गौरव वल्लभ के ऊपर भी कोई केस नहीं था, रोहन गुप्ता के ऊपर भी केस नहीं था, नीलेश कुमारी के ऊपर भी। अब भाई मुझे एक चीज बताइए, ये इतनी लंबी लिस्ट है जो कहते हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम है। भाई अंजना जी, आप राज तिलक कर रही है देश में अलग अलग जाकर के, और वो हेलीकॉप्टर में आप घूम रही हैं। अब आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दिया जाए जो ट्रेन ना हो, जिसको हेलीकॉप्टर चलाना ना आता हो, और वो कहे कि नहीं अंजना जी अगले डेस्टिनेशन पर आपको यही लेकर जाएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे अपना परिवार प्यारा है, मुझे अपना चैनल प्यारा है। लेकिन इस तरह से नहीं। इनका जो कैप्टन है राहुल गांधी, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, और डूबते हुए जहाज में तो माफ कीजिए कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जहां बाढ़ आती है वहां से तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, और ये जो बाढ़ नुमा जो ये कांग्रेस इस समय हो गई है, यहां पर कोई रहना नहीं चाहता भाई। एक नेता का विषय नहीं है, और या फिर एक टिकट का विषय नहीं है। आज आपके पास ढूंढने टिकट देने को नहीं है भाई, लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पैसे के आधार पर टिकट दिया था, वापस कर दिया उसने। ऐसा आपके लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे चैनल पर, नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 सीटों से आज यहां पर 303 पर बैठी हुई है। हमने तो नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में है। हमारे लोगों को आपने जेल डाला, देश को जेल बना दिया इमरजेंसी में। ये देश मवेरिक प्रवृत्ति का देश है, विरोधी प्रवृत्ति का देश है। इस देश को मुगले नहीं बर्बाद कर पाए, इस देश को कांग्रेस अंग्रेज नहीं बर्बाद कर पाए, और ये कहते हैं नहीं नहीं अब लोग डर रहे हैं भाजपा से। कोई नहीं डर रहा। आपसे लोग संवाद स्थापित नहीं कर सकते, आपकी बात लोगों को नहीं समझ में आती, आप लोगों को भविष्य नहीं दिखा सकते। एक पार्टी जो 1980-85 के बाद भी 2014 तक सरकार में इंतजार कर सकती है, या फिर अटल जी की सरकार का इंतजार कर सकती है, कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, नेता जुड़े रहते हैं, लेकिन आपके नहीं जुड़ रहे। आपको विपक्ष चलाना आता ही नहीं भाई। सच बात यह है कि 72 साल में से 58 साल में सत्ता में रहकर आप विपक्ष की जो पारी है उसको खेलना भूल गए हैं। आप विपक्ष के तौर पर जो है इस देश को बिल्कुल स्वीकार नहीं है, और आपके खुद के नेताओं को नहीं है। अपने नेताओं की जो 10 गए हैं ना, सिर्फ 10 की बाइट सुन लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों गया है कोई भी और किस लिए गया है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। कुछ 2-4 लोग ही गिने चुने रह जाएंगे पार्टी में चलाने के लिए। ये आपस में ही चुनाव लड़ेंगे और आपस में ही जीतते हारते रहेंगे। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम।